हेलो दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में चने के बारे में, जिसे चिकपी या फिर ग्राम भी कहा जाता है। तो हम इसमें सीखेंगे, इसमें जानेंगे, डिटेल में जानकारी लेंगे चने के बारे में। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं हम वानस्पतिक नाम से कि चने का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चने का जो वानस्पतिक नाम है वो सीरस एरिटिनम बोला जाता है, और उसके कुल की बात करें या फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और साथ में जो चना है साथियों, चना जो है दलहनी फसलों का राजा भी कहा जाता है। और चने की बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि चने में प्रोटीन कंटेंट कितना पाया जाता है। तो चने में लगभग 21% प्रोटीन पाया जाता है, और उसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग 65.5%, और उसके बाद वसा 4.5%, और इसमें इसके अलावा जो है लोहा और कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है। चने की आपने जैसे कि चने की पत्तियों को खाया होगा, उसकी खुटाई करके उसको खाया जाता है, तो उसमें जो खटास पाई जाती है वो मैलिक अम्ल के कारण पाई जाती है, या फिर उसे एलेक्जेंड्रिक अम्ल भी बोला जाता है। तो चने की पत्तियों में जो खटास पाई जाती है उसमें क्यों पाई जाती है कि उसमें अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल या फिर एलेक्जेंड्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बात करते हैं साथियों, तो दलहनी फसलों की भारत में जो है दलहनी फसलों में बात करें तो भारत में जो है दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन और क्षेत्रफल की बात करें तो चना है। चने का उत्पादन भारत में नंबर 1 मतलब प्रथम स्थान है। और उसके साथ साथ इसके उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति स्थल, चने के उत्पत्ति स्थल के जो है वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चने की उत्पत्ति पर्सिया या सीरिया में हुई, और जो है कुछ वैज्ञानिक या फिर डी कंडोला के अनुसार जो है चने की उत्पत्ति भारत में हुई। अगर वहीं बात करें हम काबुली चने की, तो जो काबुली चना है या फिर जिसे छोला चना भी बोला जाता है, छोले में उपयोग किया जाता है जिसका, उसकी उत्पत्ति अफगानिस्तान मानी जाती है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो है इसमें लॉन्ग डे प्लांट है। जो चना है यह एक लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब हमने पहले भी चर्चा की, अभी फिर से एक बार देखते हैं। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब वे पौधे जिनको लंबी प्रकाश अवधि की आवश्यकता हो या फिर 12 घंटे से अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता हो, लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। ठीक है। अब चने के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए चने की खेती के लिए? ठंडी एवं शुष्क जलवायु चने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। लेकिन अगर फूलने लगे या चने में जब फूल आने लगे उस समय की बात करें तो फूलने के समय या फिर पाला पड़ जाए तो बहुत अधिक नुकसानदायक होता है। वहीं अंकुरण की बात करें कि चने का जब अंकुरण हो रहा हो तो अंकुरण के समय का जो तापमान होना चाहिए वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच या आसपास होना चाहिए। वहीं चने के पकने की स्थिति की बात करें या फिर कटाई के समय जो है पकने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है उपयुक्त होता है चने की कटाई के लिए। वहीं बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में देसी चनों की बुआई के लिए जो है कुछ जो प्रजातियां हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे अवरोधी हो गया, गुजरात चना हो गया, और उसके बाद जो है चना 4 हो गया, राधे के WR8, करनाल 1, ये कुछ देर से बुआई के लिए उपयोग किए जाती हैं। कुछ प्रजातियां हैं, वेराइटी हैं, जैसे उदय हो गया, पूसा 372, पंत जी 146, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो देर से बुआई के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं काबुली चने की प्रजातियों के बारे में। तो काबुली चने की जो कुछ प्रजातियां हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे प्रगति हो गया, पूसा 1003 हो गया, चमत्कार, काकटू, सदाबहार, HK94, 134, JK1 आदि कुछ ऐसी प्रजातियां ये हैं जो ये काबुली चने की प्रजातियां मानी जाती है। वहीं बात करते हैं हरे दाने वाली प्रजातियां, तो हरे दाने की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे सदाबहार, K5, K13, K50, IPC 71 आदि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हरे दाने वाली प्रजातियां हैं। वहीं ऊसर अवरोधी किस्मों की बात करें तो ऊसर अवरोधी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे करनाल हो गया, CSG 8 हो गया, 88, 93, H83, 84 और HK81, ये सारी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो ऊसर अवरोधी प्रजातियां हैं। वहीं उकठा प्रतिरोधी, जो चने में उकठा रोग भी लगता है तो उसके लिए जो उससे अवरोधी जो प्रजातियां हैं, जैसे गुजरात चूना 4, JG16, कुछ अवरोधी प्रजातियां हैं जो उटका रोग अवरोधी है। अंगमारी अवरोधी प्रजातियों की बात करें तो C235, BG 261 एवं H75
कुछ ऐसी प्रजातियां, पूसा 261 आदि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अंगमारी अवरोधी प्रजातियां। देखिए ये कुछ ऐसी प्रजातियां खोजी गई हैं जो चने में लगने वाले रोगों के अवरोधी हैं। इनमें जो है जो ये कुछ प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां जो हैं इनमें जो है अंगमारी जो रोग लगता है वो नहीं लगता है। ठीक है, चने के लिए अगर पीएच मान की बात करें, मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.7 से 7.2 के बीच में जो है उपयुक्त होता है या अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगर 5.7 से 7.2 के बीच का मिट्टी का जो पीएच है। उत्परिवर्तन से विकसित चने की किस्म है बीजी 1003 काबुली, या फिर पूसा 401, 408, 413 और 417 है। असिंचित दशा में चने की बुआई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में की जाती है। ठीक है, 15 से 30 अक्टूबर। और सिंचित दशा की बात करें तो 15 नवंबर तक सिंचाई कर दें। देखिए चने की जो बुआई की जाती है, खेती की जाती है उन क्षेत्रों में जहाँ पे असिंचित क्षेत्र हैं, जहाँ पे पानी की जो उपलब्धता नहीं है, वर्षा के आधार पे आधारित है, तो वहाँ पे उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, चने की जो बुआई होती है वो अक्टूबर माह में कर देते हैं। ठीक है, अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े तक कर देते हैं। वहीं सिंचित दशा की बात करें तो सिंचित दशा जहाँ पे वे क्षेत्र जहाँ पे सिंचित सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है, सिंचित क्षेत्र हैं, वहाँ पे चने की खेती जो है 15 नवंबर तक कर देनी चाहिए। वहीं बात करें कुछ छोटे किस्में वालों के बीज जो है तो 75 छोटे दाने वाली जो किस्में होती हैं उनके लिए जो बीज दर होता है वो होता है 75 से 80 किलोग्राम, और मध्यम किस्में जो होती हैं 80 से 100 किलोग्राम, और तथा काबुली चने की बात करें तो 100 से 125 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर में। अगर पौधे से पौधों की दूरी की बात करें तो लगभग 30 सेंटीमीटर जो चना होता है, और काबुली चने की बात करें तो काबुली चने में पौधे से पौधे की जो दूरी होती है लगभग 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चने का उपचार जो है, बुआई से पहले चने का उपचार भी करना चाहिए। तो उपचार के लिए हमें थीरम या फिर जो है कार्बेंडाजिम 1 किलोग्राम बीज पर 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर किलोग्राम की दर से करते हैं। एक पैकेट चने राइजोबियम कल्चर से 10 किलो चने के बीज को उपचारित करते हैं। क्या करते हैं, पहले जो कैप्टन या फिर थीरम से चने के बीज को उपचारित करते हैं, उसके बाद जो है हम राइजोबियम कल्चर भी 10 किलोग्राम चने में जो है 10 किलोग्राम अगर चना है तो उसको क्या करते हैं, एक पैकेट राइजोबियम में उपचारित करते हैं। उत्तर प्रदेश में चने की फसल के लिए नाइट्रोजन की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पे चने के लिए जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम, और गंधक की बात करें तो लगभग 30 किलोग्राम, जस्ता 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से देते हैं। ये जो है IIPR कानपुर में जो दलहनी रिसर्च सेंटर है, पल्स रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे इसकी संस्तुति की गई, उसके द्वारा संस्तुति है। सिंचाई के लिए फूल निकलने से पहले अगर हम सिंचाई करते हैं, चने की सिंचाई करते हैं तो किस अवस्था में, फूल निकलने से पहले या फिर दाना बनते समय जो है कांतिक अवस्था होती है, उस समय क्या करते हैं हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें बेसालीन फ्यूलोक्लोरीन का 1.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 24 से 48 घंटे बुआई से पहले क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, ताकि खरपतवार का नियंत्रण किया जा सके। जब फसल में 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए, यानी जब फसल की बुआई जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए तो इसकी शीर्ष की जो ऊपरी पत्ती है, चने का मान लीजिए ये पौधा हो गया, तो इसकी जो ऊपरी पत्तियां हैं, ऊपरी 2 पत्तियां हैं, इसकी जो है तोड़ाई कर ली जाती है, जिसे जो है नीपिंग या टॉपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोड़ाई कहते हैं, खुटाई भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को नीपिंग या फिर टॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, और चने की सबसे खतरनाक कीट की बात करें तो चने का जो सबसे खतरनाक कीट है या फिर चने की फसल को सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करता है कोई कीट है, वो है चना का कीट फली बेधक है। ठीक है, कौन सा है, सबसे खतरनाक फली बेधक है। कुछ प्रजातियां जिनमें चने का फली बेधक का प्रकोप कम होता है, वो कुछ प्रजातियां जैसे चाफा, कानपुर लोकल, मिर्जापुर लोकल, JG 130 और JG 322 और JG 74 आदि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें जो है चने में जो फली बेधक लगते हैं वो उसके प्रतिरोधी हैं। ठीक है, आगे बात करें, चने में कटुआ या कटवाम दूसरा जो प्रमुख कीट है जिसे कटवाम कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करते हैं, इसके नियंत्रण के लिए हम इंडोसल्फान की धूल जो है 1.5 से 2.5 किलोग्राम
पर हेक्टेयर की दर से चने के खेत में उसको बुरकाव करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कटवर्म कीड़ा है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चने की जो सबसे गंभीर बीमारी है, अगर ऐसा पूछा जाए कि चने की सबसे गंभीर बीमारी का नाम क्या है, तो वह है उकठा रोग। ठीक है, उकठा रोग है ये जो है क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हमें चने को उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं? वीटावैक्स लेते हैं 4 ग्राम, और उसके बाद जो है ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यह जो है जो चने की गंभीर बीमारी उकठा रोग है, इससे प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। वहीं आगे बात करें, चने का शुष्क मूल विगलन ड्राई रोट बीमारी नामक कवक है, जो राइजोकोनिया बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरियोला से फैलता है, जिसमें जड़ें क्या होती हैं, सड़ जाती हैं चने की जड़ें। और आगे बात करें चने का धूसर रोग ग्रे मिल्ड्यू, तो यह रोग जो है बोलते हैं बोइटेसिस सिनेटेरिया नामक कवक से फैलता है। इस रोग की शुरुआत जो है फसल पर कार्बेंडाजिम, जब इस रोग का शुरुआत हो जाए, चने का दूसरा रोग जब शुरुआत ही रहे, तो उस टाइम क्या करते हैं हम, कार्बेंडाजिम जो 0.2% या फिर जो है विनक्लोजिन 0.1 का 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करने से क्या होता है, प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है, या इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है, चने के धूसर रोग पे नियंत्रण पाया जा सकता है। चने के बारे में कुछ और बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए, जैसे कि चने का जो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चना जो है भारत में प्रथम स्थान पे है। और चने के उत्पादन में क्षति पहुंचाने वाले मुख्य कारण हैं, जैसे कि उकठा रोग हो गया, जल सड़न हो गया, ये मुख्य हैं। जबकि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में जहां पर आर्द्रता एवं शीत जलवायु होती है, वहां पर एस्कोचाइटा ब्लाइट क्षति का प्रमुख कारण है। और हमारे देश में दालों के उपयोग के कारण क्या होता है कि अधिक दालों के उपयोग से क्या होता है, कोलेन कैंसर, ठीक है, कोलेन कैंसर रोगियों की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे देश में जो है दालों का अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। चना एक स्वपरागित फसल है, इसमें पर परागण की मात्रा 1 से 2% होती है। आगे बात करें तो चने के बीज को जो है ट्राइकोडर्मी विरंडी फफूद से 4 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके जो है अलसी के साथ सहफसली खेती करने से भी उकठा रोग जो है वो 25 से 66% तक की कमी पाई जा सकती है। वहीं बीज उत्पादन की बात करें तो बीज उत्पादन हेतु रोगिंग के लिए चने की सबसे उपयुक्त अवस्था फूलने की होती है। क्या होता है, चने की सबसे उपयुक्त अवस्था फूलने की होती है। वहीं चने की बुआई की गहराई की बात करें तो गहराई 12 से 15 सेंटीमीटर पर करने पर उकठा एवं अन्य जनित रोगों में काफ़ी कमी पाई जाती है। ठीक है, चने में अगर बात करें कि चने की बुआई की जो गहराई होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अगर करें तो उकठा रोग या फिर मृदा जनित जो भी चने में रोग लगते हैं उनसे क्या होता है, थोड़ा सा नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आज हम बात किए चने के बारे में। अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नई फसल के साथ और नए अंदाज में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।